एक प्रेम प्रसंग का मामला होता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। उसी प्यार के दौरान एक व्यक्ति की वो हत्या कर देता है, और वो जो प्रेम करता था वो किसी और से नहीं बल्कि सास और दामाद का एक प्रेम कहानी है, जो कि सास और दामाद का अवैध संबंध होता है। इसके दौरान वो अपने ही ससुर का, वो जो व्यक्ति होता है उस अपने ससुर का वो हत्या कर देता है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि उसकी बीवी और उसका दामाद ही होता है। वो दोनों मिलकर अपने रास्ते के सबसे बड़े रोड़े को हटाने की वो पूरी कोशिश करता है, और उसकी आखिरकार हत्या कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको एक ऐसे ही सच्ची घटना सुनाऊंगा, जो कि दोस्तों इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो भयावह तरीके से आश्चर्यचकित रह गया। लोग ऐसा सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर एक दामाद और अपनी खुद की पत्नी ऐसा कैसे कर सकता है। बाकी दोस्तों इस कहानी को सारा विस्तार से बताऊंगा और जानेंगे कि ये घटना कहाँ की है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस वीडियोज में और जानते हैं इस कहानी के पूरे मामले को। तो दोस्तों यह कहानी है बिहार के बांका जिला की। वहाँ पर एक महिला होती है और एक उसका पति होता है और उसकी एक बड़ी बेटी होती है। तीनों अपने परिवार में रह रहा था। उस लड़की के पिता का नाम जो है कलयुग होता है, जो कि लुधियाना में रहा करता था, और उसकी पत्नी होती है और वो बेटी होती है। उसकी पत्नी और बेटी घर पे ही रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है बेटी उसकी जवान हो जाती है, और वो अपनी बेटी की शादी वहीं के बगल के किसी गांव में करवा देता है। और जिस लड़के से शादी करवाता है उस लड़के का नाम राजेश होता है, और वो भी बहुत ही अच्छा खासा काम घर पे ही रह के दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। लेकिन काफी दिन हो जाने की वजह से लॉकडाउन और लगभग आने वाला होता है। उस समय ये जो है राजेश वो अपने ससुराल में जाकर रहने लगता है। लगभग 3 महीने से वो अपने ससुराल में ही रहता था। उसकी बीवी भी रहती थी और उसकी सास भी रहती थी। लेकिन किसी तरह से इसका जो राजेश था उसको अपने सास के साथ प्यार हो जाता है, उसके साथ अवैध संबंध हो जाते हैं। वो अपने साथ संबंध बनाता है, कई रिश्ते बनाते हैं, जो कि एक नई कहानी को दर्शाता है। आखिरकार उसके साथ ये लगभग कई समय से चलता था। सास और दामाद के बीच ये बराबर अवैध संबंध के रिश्ते बनाते रहते थे, और इसकी भनक किसी को भी नहीं थी, ना ही उसकी बड़ी बेटी को और ना ही उसके पति को। आखिरकार वो लॉकडाउन में जब लुधियाना से अपने घर पे आता है तो उसके बीच जो सास और दामाद के बीच जो प्रेम कहानी था, उसके दौरान जब इसका ससुर आ जाता है तो ये बीच का एक रोड़ा बन जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच एक पत्थर के समान हो जाता है, जिससे इनके सास और दामाद के बीच जो प्रेम कहानी चल रही थी उसमें इसको काफी परेशानी होता है। आखिरकार ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग बनाता है कि क्यों ना इस रास्ते के पत्थर को यहाँ से हटा दिया जाए। आखिरकार एक पत्नी अपने ही पति की मौत की साजिश रचता है, और एक दामाद अपने ही ससुर का हत्या करने का साजिश रच देता है, क्योंकि ये सब अपनी सास के लिए करता है। क्योंकि सास और दामाद के बीच जो ये प्रेम कहानी चल रहा था, ये जो अवैध संबंध था, जो रिलेशनशिप में रह रहा था, वो काफी ही भयावह थी, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने की ये सारा प्लानिंग कर रहा था। आखिरकार सास और दामाद दोनों मिलकर वो अपने ही जो है ससुर और पति की हत्या कर देता है। आखिरकार जो उस बड़ी बेटी की जो पिता था उसकी वो हत्या कर देता है, और उसको वहीं से ले जाकर कहीं पे फेंक देता है। और इन दोनों के बीच का जो रास्ते का कांटा था, सबसे बड़ा कांटा हट जाता है, और ये सास और दामाद फिर से एक दूसरे के बीच अवैध संबंध बनाने लगते हैं, उसके साथ रिश्ते में रहने लगते हैं। और आखिरकार एक दिन उस लाश के बारे में पुलिस को सूचना मिलती है ग्रामीणों के द्वारा। जब पुलिस उस मौके पर पहुंचती है और उस लाश को छानबीन करती है और जानकारी जुटाना इकट्ठा करती है, तो वहां के लोगों से पता चलता है कि इस मृतक का जो नाम था
वो कलयुग था, जो कि यहीं बगल के गांव में रहा करता है। आखिरकार उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब उसके घर पे जाके उस महिला से पूछा जाता है, यानी कि उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि हमें एक शव मिला है जो कि ये यहाँ पे पाई गई थी, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं और क्या इसके साथ हुआ था। जितने ही इतना पूछता है वो डर जाती है, और उसका दामाद भी जब आता है तो वो भी इस घटना के बारे में सुनता है तो वो डर जाता है और भयभीत हो जाता है। इसी के दौरान पुलिस को इनके ऊपर शक हो जाता है, और शक होने के दौरान इन दोनों को ले पकड़ कर ले जाता है और काफी सख्ती के साथ इनसे पूछताछ किया जाता है। और जब पूछताछ की जाती है तो आखिरकार ये दोनों अपना गुनाह कबूल करता है और बताता है कि हमारे और इनके बीच, यानी सास और दामाद के बीच जो अवैध संबंध था, जो रिश्ते थे, उसके बीच में ये रोड़ा बन रहा था। इसीलिए हमने इसकी हत्या कर दिया और इसके शव को ले जाकर गांव के बाहर फेंक दिया, ताकि ना ही हमारे प्रेम कहानी के बीच में ये आए और ना ही किसी को हम पर शक हो। आखिरकार ये जो नाजायज संबंध था एक दामाद और एक सास के बीच, ये काफी दर्दनीय है, निंदनीय है, क्योंकि इस तरह का अवैध संबंध कहीं भी किसी भी कानून की तरह से ये मान्यता नहीं है। क्योंकि सास और दामाद का एक रिश्ता जो कि पवित्र रिश्ता होता है, एक माँ बेटे की तरह ये रिश्ता होता है। और इन दोनों ने इस तरह की जो रिश्ते बनाए थे, जो अवैध संबंध बनाए थे, इसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेशन में रहते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता है। और आखिरकार इन दोनों को पुलिस जब पकड़ कर ले जाती है तो कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनाकर हमें आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से आप लोग सुनकर सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ सास के और दामाद के प्रेम कहानी के चक्कर में यहाँ पे उसके ससुर का, जो कि जिनका कोई गलती नहीं था, उनकी हत्या हो गई। इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा होती है। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो भी विचार हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से हम विदा लेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।